नमस्कार, फिटनेस इन रिदम में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की 12 और बेसिक स्टेप्स होती हैं। आज मैं उसके साथ और कुछ आसनों को जोड़ते हुए, कुछ एक्सरसाइज को जोड़ते हुए उसे थोड़ा और बड़ा रूप में दे रही हूँ। जिसका हमें जो सूर्य नमस्कार का लाभ मिलता है, उसमें साथ में इन आसनों का भी लाभ मिल जाएगा। सूर्य नमस्कार वैसे ही अपने आप में एक बहुत अच्छा वर्कआउट होता है। अगर हम उसे स्पीड में करते हैं तो बहुत कार्डियो वर्कआउट की तरह ले सकते हैं, और हम स्लो करते हैं तो उसे आसनों की तरह उसमें बेनिफिट मिल सकता है। अब जब हम सूर्य नमस्कार करते ही हैं, हम अधिक ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, तो उसी के साथ हम कुछ थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए कुछ आसनों को और कुछ एक्सरसाइज को डाल देते हैं, तो हमारा बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाता है। तो आज मैं सूर्य नमस्कार के कुछ वेरिएशन, कुछ और एक्सरसाइज लेते हुए आ रही हूँ आपके लिए। और आज मेरा साथ दे रही है दीक्षिता, जो मेरी बेटी है, और आपने म्यूज़िकल वीडियो में इसे मेरे साथ देखा होगा। तो पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार की 12 बेसिक स्टेप्स, सिर्फ 2 सूर्य नमस्कार करेंगे, और फिर उसके बाद हम उसमें कुछ और एक्सरसाइज डालते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो आप भी मेरे साथ कीजिए, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। अपने आसन पर आगे की तरफ आ जाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों से नमस्कार की मुद्रा बनाएं। 1 प्रणाम आसन। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। 2 हस्त उत्तान आसन। 3 पाद हस्तासन। कमर से आगे झुकते हुए हाथों को नीचे जमीन की तरफ ले जाएं, सिर को घुटने की तरफ ले जाएं। 4 एक पाद प्रसार आसन। अपने दाहिने पैर को पीछे ले जाएं। 5 दंडासन, द्विपाद प्रसार आसन। दोनों पैर पीछे। 6 अष्टांग प्राणिपाद आसन। अपने घुटने को और चेस्ट को, चिन को जमीन पर टिकाएं। भुजंग आसन। आगे से शरीर को ऊपर उठाएं, श्वास बाहर करते हुए अपने पूरे शरीर को उठाएं। पर्वतासन। एक पाद प्रसारासन। दाहिना पैर आगे। पाद हस्तासन। दोनों पैरों को आगे लें। हस्त उत्तान आसन। प्रणाम आसन। एक और राउंड करेंगे बाएं पैर से। हस्त उत्तान आसन, पाद हस्तासन, एक पाद प्रसारासन, द्विपाद प्रसारासन, अष्टांग नमस्कार, अष्टांग प्राणिपाद, भुजंगासन, पर्वतासन, एक पाद प्रसारासन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तान आसन, प्रणाम आसन। और अब इसमें हम वेरिएशंस डाल रहे हैं, कुछ और एक्सरसाइज को ऐड करते हैं। प्रणाम आसन, दोनों हाथों को मिलाएं। हस्त उत्तान आसन, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कमर से पीछे जाएंगे, और अब दोनों हाथों को सामने लाते हुए दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी, कंधे जितनी दूरी करते हुए पैरों को घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है और फिर से पैरों तक लाना है। 10 बार इस क्रिया को करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस से हाथों को सामने लाएंगे, ऊपर उठाते हुए दोनों पैर सीधे, और दोनों पैरों को फिर मिलाते हुए पाद हस्तासन के लिए जाएंगे। एक्सेल करते हुए नीचे, और यहाँ पर थोड़ी सी देर होल्ड करेंगे, सामान्य श्वास चलने देंगे, कुछ समय रुके रहें। और यहाँ से दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे, एक पाद प्रसार आसन, और इसी में दाहिने पैर का घुटना जमीन पर टिकाते हुए दोनों हाथों को आगे से जोड़ते हुए कमर से पीछे की तरफ जाएंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे।
दोनों हाथों को कंधे की सीध में फैलाते हुए अपने लेफ्ट हैंड को जमीन पर लगाते हुए राइट हैंड को ऊपर आसमान की तरफ ले जाएंगे और पीछे से पैर को ऊपर उठाते हुए अपने शरीर को उठाएंगे। घुटने को फिर से लगाते हुए नीचे, दोनों हाथों को फिर ऊपर उठाते हुए पीछे वाले पैर के घुटने को और ऊपर उठाते हुए वीर आसन में आएंगे। दोनों हाथों को नीचे लाते हुए दंडासन, दोनों पैर पीछे, और इस आसन में कुछ समय रुकें। यहाँ होल्ड करेंगे, सामान्य श्वास चलने देंगे। और शशक आसन के लिए दोनों घुटने टिकाते हुए अपने शरीर को विश्राम देंगे। अब यहाँ से दोनों हाथों को अपने घुटनों के पास ले आए, हथेलियों को जमीन पर रखें, दोनों घुटनों में थोड़ी दूरी रखते हुए अपने शरीर को उठाएं। मार्जरी आसन के लिए आएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएंगे और पीठ को ऊपर। इसी तरह करते रहेंगे। हर बार श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर और पीठ को नीचे दबाना है, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे लाएंगे और पीठ को ऊपर उठाते जाएंगे। 6 7 8 9 10। अब अपने दाहिने पैर को पीछे से सीधा सीधा रखते हुए ऊपर उठाएंगे और बाएं हाथ को सामने से ऊपर उठाएंगे। व्याघ्रासन का ही एक प्रकार। अब बाएं पैर को और दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, गर्दन को सामने की तरफ उठा के रखें। कुछ समय रुकते हुए फिर वापस एक बार फिर से दाहिने पैर को और बाएं हाथ को और फिर बाएं पैर और दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं। दो बार दोनों पैरों से क्रिया करते हुए थोड़ा सा हाथों को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से आएंगे सूर्य नमस्कार का छठा स्टेप, अष्टांग प्राणिपाद आसन। कुछ समय यहाँ पर होल्ड करेंगे और अब आएंगे भुजंग आसन के लिए। अपने शरीर को ऊपर उठाएं श्वास भरते हुए। अब यहीं पर हमें कुछ और एक्सरसाइज को जोड़ते जाएंगे। हर बार काउंटिंग के साथ अपने शरीर को ऊपर उठाना है और नीचे छोड़ते जाएंगे। 10 बार इसी क्रिया को करेंगे। श्वास भरते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करें। मकर आसन में दोनों पैरों को दूर करते हुए एड़ियों को अंदर रखते हुए ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों को एक दूसरे पर लपेटते हुए गर्दन को ढीला छोड़ दें। कुछ समय विश्राम करेंगे। सामान्य श्वास चलने दें। अपने श्वास को बिल्कुल सामान्य होने दें। अगले आसन के लिए विश्राम करने से हमारे शरीर में वापस ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। अब यहीं से दोनों पैरों को सीधा लेटाते हुए दूर दूर रखते हुए तिर्यक भुजंग आसन के लिए उठेंगे। श्वास भरते हुए बीच में से उठते हुए श्वास छोड़ते हुए राइट साइड से पीछे की तरफ देखना है। फिर श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से अपने पैर को देखना है और फिर से श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, दोनों पैरों को मिलाएंगे और पर्वत आसन के लिए उठाएंगे। अपनी एड़ियों को पूरा चिपकाएं। पर्वत भुजंग आसन। पर्वतासन में जाकर भुजंग आसन में आएंगे।
10 बार इसी क्रिया को करना है। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास भरते हुए भुजंगासन। 5 6 7 8 9 10 और दोनों पैरों को घुटने से टिकाते हुए फिर से विश्राम शशक आसन में। दोनों हाथों को भी ढीला छोड़ दें, क्योंकि पर्वत आसन में रहते हुए हाथों पर बहुत अधिक वजन आ गया, इसलिए दोनों हाथों को ढीला छोड़ें, कलाइयों को ढीला छोड़ें और कुछ समय विश्राम करें। अपने श्वास जब सामान्य हो जाए तभी अगले आसन के लिए जाएंगे। कुछ समय विश्राम के बाद फिर से अपने हाथों को आगे उठा लाते हुए पर्वतासन में आ जाएं और यहाँ से दाहिने पैर को सीधे से ऊपर उठाना है। जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाएंगे। नीचे लाते हुए अब बाएं पैर को ऊपर उठाएं। अपने शरीर को पूरा ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से दाहिने पैर को ऊपर उठाएं और अब फिर से बाएं पैर को ऊपर उठाएं। दोनों पैर नीचे और यहीं पर दोनों घुटनों को मोड़ते हुए खोलते जाएंगे। दोनों घुटनों को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और पीछे की तरफ से फिर से खोलते जाएंगे। 2 से 3 बार इस क्रिया को करेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को खसकाते हुए चलाते हुए अपने पैरों के पास ले जाएंगे और फिर से आगे बढ़ाते जाएंगे। पर्वतासन से पाद हस्तासन की स्थिति में आने की कोशिश करना है और फिर से पर्वतासन में जाना है। कोशिश करेंगे इसमें कि घुटने हमारे सीधे ही रहें। जब हम पाद हस्तासन में जाएं, जितनी दूर जा सकते हैं, जितना पास ले जा सकते हैं, वहीं तक ले जाएंगे। और यहाँ से एक पाद प्रसारासन। फिर से पीछे वाले पैर के घुटने को जमीन पर टिकाते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, कमर से पीछे जाएंगे, दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल में खोलेंगे और अब राइट हैंड को जमीन पे लगाएं, लेफ्ट हैंड को ऊपर। पीछे से पैर का घुटना ऊपर उठाएं, शरीर को उठाएं, कुछ समय रुकें, घुटने को जमीन पे लगाएं, दोनों हाथों को सामने से लेते हुए ऊपर उठाएं और पैर को पीछे से ऊपर उठाते हुए वीरासन में आना है। दोनों हाथों को फिर से जमीन पे लगा के अपने लेफ्ट पैर को भी आगे ले आएं पाद हस्तासन के लिए। और अब यहाँ पर हाथों को आगे पीछे हिलाते हुए एक्सरसाइज करेंगे। 10 बार हाथों को आगे पीछे जितना उठा सकते हैं ले जाते हुए चलाते जाएंगे। कमर नीचे ही रहेगी, पैर को घुटने से सीधे रखना है और हाथों को ऊपर नीचे आगे पीछे हिलाना है। पाद हस्तासन करते हुए दोनों हाथों को फिर से ऊपर उठाते हुए हस्त उत्तान आसन में आ जाए और प्रणाम आसन। तो ये था सूर्य नमस्कार और उसके साथ कुछ एक्सरसाइज, जिससे हमें सूर्य नमस्कार के साथ साथ और दूसरे आसनों का भी लाभ मिल जाता है और ये पूरा एक कंप्लीट रूप से एक्सरसाइज हो जाती है एक दिन की। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपने इसे किया है और नहीं किया है तो आप इसे अब अपने एक्सरसाइज में ज़रूर शामिल कीजिए। क्यों दीक्षिता, कैसा था? मज़ा आया ना? बिल्कुल मज़ा आया, आपको भी अच्छा लगेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह के और एक्सरसाइज को देखने के लिए, करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।